देखो द लॉ ऑफ टेंजेंस को प्रूफ करेंगे तो हमने जो अभी क्वेश्चन करके हैं लॉ ऑफ साइन, तो उस हिसाब से हम प्रूफ करेंगे। तो लॉ ऑफ साइन में हम क्या करें, कोई भी दो वैल्यू ले लें। तो ए यहाँ पे लिखा मैंने साइन अल्फा, तो बी यहाँ पे क्या लिखा मैंने साइन बीटा। उसके बाद अगर साइन अल्फा को या साइन बीटा को सेम यहाँ पे साइन अल्फा को यहाँ पे बी को इधर लेके आए, ये कुछ इस तरह हो जाएगा साइन अल्फा और यहाँ पे साइन बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर ए अपान यहाँ पे बी। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको करेंगे डिवाइडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो। डिवाइडेंडो मीन्स ए माइनस बी, कॉम्पोनेंडो मीन्स ए प्लस बी। ठीक है, मतलब एक वैल्यू प्लस आएगी, दूसरी वैल्यू क्या आएगी माइनस। तो फर्स्ट में डिवाइडेंडो है तो हम क्या करेंगे, ये मतलब ऐसे समझो कि ए अपान बी है, तो अगर डिवाइडेंडो की बात करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा ए माइनस बी, यहाँ पे क्या आ गया बी। अगर कॉम्पोनेंडो की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। तो देखो डिवाइडेंड कॉम्पोनेंडो की बात करें तो ए माइनस बी यहाँ पे बी लिखा, फिर ए प्लस बी यहाँ पे बी लिखा, तो बी बी से कैंसिल, बाकी क्या बचा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो सेम यहाँ पे कुछ इस तरह करेंगे। तो देखो फर्स्ट में क्या यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी और यहाँ पे ए प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाए तो वो किसके के लिए, यहाँ पे साइन अल्फा फिर कोस बीटा प्लस कोस अल्फा, फिर यहाँ पे क्या होगा साइन बीटा। उसके बाद अगर साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा फिर साइन बीटा। फर्स्ट में इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे। जब ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद जब ऐड करूंगा ये दो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचा 1 और 1, यहाँ पे 2 साइन अल्फा फिर कोस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा को हम लेते हैं यहाँ पे यू के इक्वल, और अल्फा माइनस बीटा को हम लेते हैं किसके के लिए, यहाँ पे बी के। तो साइन यहाँ पे u प्लस साइन यहाँ पे क्या आ गया v, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो अल्फा और बीटा तो आ गया, लेकिन अल्फा और बीटा चाहिए। तो देखो अगर फर्स्ट में मैं इसको भी क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करूं, जब ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 अल्फा, तो इसको ऐड किया तो यहाँ पे क्या बनेगा u प्लस v, तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना, तो अल्फा यहाँ पे क्या होगा u प्लस v अपान में यहाँ पे 2, तो 2 साइन, तो यहाँ पे क्या लिखा u प्लस v अपान में 2 लिखा। उसके बाद सेकंड हम क्या करेंगे, इसको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये माइनस का यहाँ पे क्या प्लस का हो गया, तो ये तो हो गया कैंसिल, ऐसे में ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 बीटा, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया u माइनस वी, 2 को डिवाइड कर लो तो u माइनस वी यहाँ पे क्या आ गया 2, तो मीन्स कोस u माइनस वी यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान में रख लो, तो अल्फा प्लस बीटा हम लेंगे u के इक्वल, और अल्फा माइनस बीटा हम किसके लेंगे v के इक्वल, और अल्फा आ जाए तो वो क्या यहाँ पे u प्लस v यहाँ पे 2, और बीटा आ जाए तो u माइनस v यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला आ गया, तो एक तो फार्मूला यहाँ पे ये बन गया। तो सेकंड की अगर सेकंड का फार्मूला अगर बनाए तो इसी वैल्यू को अब मैं क्या करूंगा, इसी वैल्यू को अब क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट। अब क्या करूंगा इसको सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस का ये माइनस का बन जाएगा, और ये अगर ये माइनस का हो गया तो ये प्लस का हो गया, ये कैंसल, तो 1 और 1 यहाँ पे क्या हो जाए 2, तो यहाँ पे क्या बचा कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो दूसरे फार्मूला की बात करें तो 2 साइन u माइनस साइन v, तो 2 अल्फा जगह पे 2 कोस u प्लस v अपान में 2, और साइन u माइनस v अपान में
2, ये आ गया फार्मूला। ये दो फार्मूले बने। तो देखो अभी u हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, एंगल के साथ अल्फा के इक्वल, और v हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, बीटा के। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये जो फार्मूला, इस फार्मूले में इस फार्मूले में कोई फर्क है? इन दोनों फार्मूले में अगर इसकी बात करें तो इसमें कोई फर्क है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 cos अल्फा जगह पे u, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 2, फिर साइन, फिर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या आ गया 2। सेम इसी हिसाब से हम इसको करेंगे, तो u के हिसाब से तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे 2, फिर कोस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। तो देखो ये 2 से क्या हो गया, यहाँ पे क्या हमारे पास a माइनस बी, और यहाँ पे क्या गया a प्लस बी। अब देखो अगर मैं इस टर्म को मैं ऐसे लिखूं, कोस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। उसके बाद इसकी बात करें तो साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे 2, और कोस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। उसके बाद यहाँ पे क्या है a माइनस बी, और यहाँ पे a प्लस बी। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे टेंजेंट किसके क्यों ले, साइन थीटा अपान में कोस थीटा के, और कोटेंजेंट किसके क्यों ले, कोस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा के। तो यहाँ पे क्या कोस अपान साइन, तो क्या है कोटेंजेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या है 1 अपान कोटेंजेंट, उसी हिसाब से कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपान टेंजेंट। ठीक है, तो इसको मैं कोस अपान साइन क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो साइन अपान कोस तो वैसे टेंजेंट का है, तो यहाँ पे क्या होगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या आ गया 2। ये फार्मूला किसके इक्वल हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखो कोटेंजेंट किसका है, कोटेंजेंट बाय 1 अपान टेंजेंट, तो इसको ऐसे में लिख सकता हूँ टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे 2, टेंजेंट कोटेंजेंट में आ जाएगा, टेंजेंट में लेंगे तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या लिखा 2, ये किसके इक्वल हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखो ये फार्मूला बन गया यहाँ पे।